दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मामले में गिरफ्तार वकील अनिल मिश्रा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी को गलत, अवैध और असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें नोटिस देकर छोड़ा जा सकता था, लेकिन पुलिस ने सीधे हिरासत में लेकर कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मामले में दर्ज एफआईआर सही है और जांच जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाया जा रहा था तब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, जबकि यह घटना एसपी और आईजी कार्यालय के सामने हुई थी। अनिल मिश्रा की ओर से दलील दी गई है कि पहले गिरफ्तारी की गई है और बाद में एफआईआर दर्ज की गई है। परिवार को सूचना भी नहीं दी गई, जबकि SC/ST एक्ट में नोटिस देकर छोड़ने का प्रावधान है, जिसका पालन नहीं किया गया। 3 दिन तक चली सुनवाई में याचिका की मेंटल एबिलिटी समेत हर तथ्य और हर ग्राउंड पर विस्तार से बहस हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अनिल मिश्रा को 1 लाख के जुर्माने पर जमानत दे दी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मामले में गिरफ्तार किए गए वकील अनिल मिश्रा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक अहम और दूरगामी असर वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी गलत, अवैध और असंवैधानिक है। कोर्ट के मुताबिक पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले जिस कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था, उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस के पास यह विकल्प मौजूद था कि वो आरोपी को नोटिस देकर जांच में शामिल होने के लिए कहती, लेकिन इसके बजाय पुलिस ने सीधे हिरासत में लेकर गिरफ्तारी कर ली, जो कानून के प्रावधानों के बिल्कुल ही खिलाफ है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया गलत हो सकती है, लेकिन एफआईआर अपने आप में गलत नहीं है। यानी मामले की जांच जारी रहेगी और कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकती है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अदालत ने पूछा कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाया जा रहा था, उस समय पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। खास बात यह है कि यह पूरी घटना एसपी और आईजी कार्यालय के ठीक सामने हुआ। ऐसे में कोर्ट ने यह जानना चाहा कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद यह घटना कैसे घटित हो गई और यह तत्काल हस्तक्षेप क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर घटना स्थल इतना संवेदनशील और प्रशासनिक रूप से सुरक्षित माना जाता है, तो वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने में चूक कैसे हुई। अदालत के इन सवालों ने पूरे मामले में पुलिस की निष्क्रियता और चयनात्मक कार्रवाई पर संदेह पैदा किया है। अनिल मिश्रा की ओर से पेश वकीलों ने अदालत में कई अहम दलीलें रखी है। बचाव पक्ष का कहना था कि इस पूरे मामले में पहले गिरफ्तारी की गई और बाद में एफआईआर दर्ज की गई, जो कि कानून के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी के परिवार को समय पर कोई सूचना नहीं दी गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का सीधा उल्लंघन है। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि SC/ST एक्ट के मामलों में विशेष परिस्थितियों को छोड़कर आरोपी को नोटिस देकर छोड़े जाने का प्रावधान है, ताकि वो जांच में सहयोग कर सके। लेकिन इस मामले में उस प्रावधान का पालन नहीं किया गया। पुलिस ने बिना किसी तात्कालिक आवश्यकता के सीधी गिरफ्तारी का रास्ता अपनाया, जिसे हाई कोर्ट ने गंभीर लापरवाही माना। यह मामला केवल एक गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें कानून, प्रक्रिया और संवैधानिक अधिकारों की गहन समीक्षा हुई। करीब 3 दिन तक चली सुनवाई में याचिका की मेंटल एबिलिटी से लेकर हर तथ्य और हर कानूनी ग्राउंड पर विस्तार से बहस हुई। राज्य सरकार की ओर से भी अपने तर्क रखे गए, लेकिन कोर्ट पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आया। अंततः हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि गिरफ्तारी प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं और इसी आधार पर अनिल मिश्रा को राहत दी जाती है। अदालत ने उन्हें 1 लाख के जुर्माने और शर्तों के साथ जमानत दे दी। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि यह राहत गिरफ्तारी के तरीके को लेकर है, न कि आरोपों
की वैधता को लेकर एफआईआर बरकरार रहेगी और जांच अपने नियमित कानूनी रास्ते से आगे बढ़ेगी। इस फैसले के बाद कई अहम सवाल खड़े होते हैं। क्या पुलिस ने दबाव में आकर या जल्दीबाजी में कार्रवाई की? क्या कानून का इस्तेमाल निष्पक्षता से किया गया या चयनात्मक तरीके से? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सार्वजनिक रूप से एक संवेदनशील घटना घट रही थी तब मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उसे रोकने के लिए तत्काल कदम क्यों नहीं उठाए? हाई कोर्ट की टिप्पणी इस बात की ओर इशारा करती है कि कानून का पालन सिर्फ आम नागरिकों के लिए नहीं बल्कि पुलिस और प्रशासन के लिए भी उतना ही अनिवार्य है। अगर गिरफ्तारी जैसी कठोर कार्रवाई में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो वो संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन मानी जाएगी। ये मामला आने वाले समय में पुलिस की कार्यप्रणाली, SC/ST एक्ट के इस्तेमाल और गिरफ्तारी के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। साथ ही ये भी तय करेगा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर कहीं संवैधानिक मर्यादाओं की अनदेखी तो नहीं की जा रही है। फिलहाल हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अनिल मिश्रा को कानूनी राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। जांच जारी रहेगी और आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि पुलिस और प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम से क्या सबक लेते हैं। अनिल मिश्रा के वकील ने हाई कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस से भारी चूक हुई है और जांच की दिशा शुरू से ही संदिग्ध रही है। बचाव पक्ष के मुताबिक एक ऐसा व्यक्ति जो खुद इस मामले में आरोपी है और जो घटना के बाद फरार बताया गया है, उसे ही पुलिस ने पॉकेट शिकायतकर्ता और मुख्य गवाह बनाकर एफआईआर दर्ज कर ली है। वकील का कहना है कि जब एक आरोपी को ही शिकायतकर्ता और गवाह बनाया जाए तो इससे पुलिस की मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यही वजह है कि हाई कोर्ट ने न सिर्फ गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए बल्कि पूरे घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ था जब मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट परिसर में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए थे। एक पक्ष प्रतिमा स्थापना के समर्थन में था जबकि दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा था। शुरुआत में यह विवाद केवल विचारों और मांगों तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे यह मामला बढ़ता चला गया। प्रतिमा के समर्थन में वकीलों और दलित संगठनों के सड़कों पर उतरने के बाद हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। प्रदर्शन तेज हुए, नारेबाजी शुरू हुई और प्रशासन पर दबाव बढ़ने लगा। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी और गाली गलौज का दौर शुरू हो गया। आरोप प्रत्यारोप इतने बढ़ गए कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होती चली गई। बताया जा रहा है कि इसके बाद कुछ जगहों पर हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या पुलिस ने समय रहते हालात को संभालने की कोशिश की या फिर हालात बिगड़ने के बाद सिर्फ कार्रवाई दिखाने के लिए कदम उठाए गए। विवाद बढ़ने के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी भड़काऊ बयान सामने आने लगे। कई वीडियो, पोस्ट और संदेश वायरल हुए जिनमें तीखी भाषा और उस्कावे वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया। हालात को देखते हुए प्रशासन को सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगानी पड़ी ताकि तनाव और न बढ़े। इसके बावजूद ये विवाद थमता हुआ नहीं दिखा। इसी बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाने की घटना सामने आई जिसने पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। यह घटना उस जगह पर हुई जो प्रशासनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान इसी बिंदु पर जजों ने तीखा सवाल किया कि जब यह घटना एसपी और आईजी कार्यालय के सामने हुई तब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि अगर पुलिस मौके पर मौजूद थी या पास में थी तो तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कोर्ट की यह टिप्पणी सीधे सीधे पुलिस की निष्क्रियता और लापरवाही की ओर इशारा करती है। अनिल मिश्रा के वकील ने यह भी कहा कि पूरे मामले में कानून का पालन चुनिंदा तरीके से किया गया। गिरफ्तारी से पहले नोटिस देने का प्रावधान था लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। परिवार को सूचना नहीं दी गई और यह सब ऐसे समय में हुआ जब मामला पहले से ही सामाजिक रूप से बेहद संवेदनशील था। 3 दिन तक चली सुनवाई में हाई कोर्ट ने हर पहलू पर विस्तार से विचार किया। याचिका की मेंटल एबिलिटी, गिरफ्तारी की वैधता, एफआईआर की प्रक्रिया,
पुलिस की भूमिका और प्रशासन की जिम्मेदारी हर मुद्दे पर गहन बहस हुई। इसके बाद कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया असंवैधानिक थी और इसी आधार पर अनिल मिश्रा को राहत दी गई है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि एफआईआर सही है और जांच जारी रहेगी, यानी यह फैसला किसी को क्लीन चिट नहीं देता, बल्कि यह बताता है कि कानून का पालन हर हाल में जरूरी है, चाहे आरोपी कोई भी हो। इस फैसले के बाद अब पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी लापरवाही के आरोप लगने लगे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कार्रवाई दबाव में की गई है, क्या किसी को बचाने और किसी को फंसाने की कोशिश है, और क्या कानून का इस्तेमाल संतुलित तरीके से किया गया। कानूनी जानकारों का मानना है कि इस फैसले के बाद बाकी आरोपियों को भी राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। अगर गिरफ्तारी की प्रक्रिया में खामियां पाई गई हैं तो उन आरोपियों के मामले में भी कोर्ट इसी आधार पर विचार कर सकता है। कुल मिलाकर यह मामला अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान या एक गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहा। यह मामला बन गया है पुलिस की जवाबदेही, प्रशासन की निष्पक्षता और संवैधानिक अधिकारों की परीक्षा का। हाई कोर्ट की टिप्पणी ने साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर अगर प्रक्रिया का उल्लंघन होगा तो अदालत हस्तक्षेप जरूर करेगी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर राज्य की राजनीति से लेकर कानूनी गलियारों तक चर्चा तेज है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या पुलिस अपनी भूमिका को लेकर जवाबदेह ठहराई जाती है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।